वेलकम बैक टू माय चैनल। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग? आई होप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो जी, मैं इस वक्त माया के आई हुई हूँ और माया के आई हुए मुझे हो चुके 4 या 5 दिन हो गए हैं। तो यहाँ पे ना मम्मी ने कुछ साड़ी या सूट दिखा रही थी मेरे को, तो कहने लगी कि इनमें से देख ले। तो मुझे ये साड़ी ज़्यादा अच्छी सी लग रही थी। मैंने कहा एक बार ना मैं पहन के देख लेती हूँ, अगर मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है तो मेरे पास खिलती है, सूट होती है, तो मैं इसी साड़ी को तैयार कर लूँगी। देखो, लड़कियाँ आती हैं ना मायके, तो वो खाली हाथ तो जाएंगे नहीं। और देखो, माँ और भैया, मेरी तो भाभी भी खूब अच्छी है, तो बस ये लगी रहती हैं कि भैया ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो। लेकिन इतना भी लेकर क्या करना, सिर्फ अपने संतुष्टि के लिए ना सिर्फ 1 या 2 आप ले ही सकते हो कि अच्छा लगे। तो यहाँ पे मेरा बेटा कर रहा था परेशान, तो मैंने उस साड़ी को पहले तो उसका ब्लाउज़ देखा। ब्लाउज़ ये है जो यहाँ पे है, और जो अलग ही कलर का है, जयपुरी प्रिंट का है। और फिर ये साड़ी है, मैं इसको बांध के देख रही थी, मुझे अच्छी लगेगी नहीं लगेगी। वैसे तो कलर भी इसका बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन फिर भी मन में ना जब कुछ चीज़ लेते हैं तो वो चीज़ चलती हैं कि एक और साड़ी, लेकिन उसका कलर जो कलर था ना वो ग्रे कलर का था। वो मुझे बहुत इतना कलर अच्छा नहीं लगा उसका, लेकिन दोनों का प्रिंट सेम था और कलर चेंज था। तो मैं उसको पहन के देख रही थी, पहन के ना काफ़ी अच्छी लगी। और जो उसके गैदर्स थे ना, वो गैदर्स भी काफ़ी अच्छे आए थे उसके गैदर्स। तो मैं यहाँ पे ना शो ऑफ कर रही थी आप लोगों के सामने कि कैसा लगा। फिर इस बीच मैंने कहा चलो इसका ना ब्लाउज निकाल लेती हूँ, ब्लाउज सिलवा लेती हूँ यहीं पे। तो फिर वहाँ पे ससुराल में ना फिर नाप का कपड़ा दो, नाप का कपड़ा दो, इसी चीज़ में ना सही से फिटिंग नहीं हो पाती है। जब अगर फिटिंग ले लेते हैं तो उससे अच्छी फिटिंग आ जाती है। फिर वही मम्मी कहने लगी, वो अपनी एडवाइस दे रही थी कि ब्लाउज़ मत निकाल, ऐसे पहने। मैंने कहा नहीं, अब तो मैं पतली हो गई हूँ, तो कपड़ा ज़्यादा ही एक्स्ट्रा है। और तो फिर मैं चली गई थी मैं कुछ लेने के लिए, कि मैं इसको लेने चली गई थी। ये बेटा भाई भाग के बहुत परेशान कर रहा था। वहाँ तो मैं ऊपर रहती हूँ, तो उसकी बस एक 4 दीवारी है, बाउंड्री सी रहती है कि इसको वहाँ पे रहना है। लेकिन जैसे इसको यहाँ पे आ गया ना, तो यहाँ सब खुला है, तो बस इसको चलना ही चलना, चलना 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 ही रहता है इसको। और ये इस वक्त इतना ज़्यादा परेशान करने लगा, बहुत ज़्यादा है। तो भैया कैंची मेरे को मिली नहीं थी, मैं कैंची नहीं मिली, कोई नहीं, मैं कि चलो चाकू से काट लेती हूँ। चाकू से काट के इसको मैं सही कर ले, ब्लाउज़ का पीस निकाल दूँगी। तो देखा भी मैंने चाकू से मैंने करने की करी थी, खूब कोशिश की कि मैं चलो कट कटा के इसको ब्लाउज़ दे आऊँगी, पर चाकू से हो नहीं पाया। कैंची पता नहीं कहाँ रहती है, कैंची मिली ही नहीं थी। तो फिर मैंने ये कट नहीं रहा, तो मैंने कहा चलो छोड़ो, इसको जब ब्लाउज़ लेकर आऊँगी ना वहीं पे मैं कट करवा के ले आऊँगी, इसका ब्लाउज़ पीस अलग निकलवा दूँगी। मायके आके ना मुझको इतनी संतुष्टि है। देखो, मेरी हर लेडीज़ को संतुष्टि है, बहुत ज़्यादा संतुष्टि है कि समय का पता नहीं चलता। एक तो ये चीज़ है कि समय का पता नहीं चलता, तो सेकंड है कि हम ना, मेन चीज़ होता है कि एक आदमी काम पे लगा रहता है, लगा रहता है, लगा रहता है, लेकिन उसको ना ब्रेक नहीं मिलता है। मेन चीज़ होता है ब्रेक के लिए, हमें ब्रेक नहीं मिलता था। हर हाउसवाइफ को ब्रेक नहीं मिलता। वो अपने मायके आ जाती हैं, वो करती है तो तब भी वहीं पे वो काम है, लेकिन वो वहाँ पे मन मर्जी करती है। लेकिन कुछ दिन के लिए उसे ब्रेक मिल गया, जल्दी उठना, जल्दी सबके लिए कुछ करना, अपने लिए कुछ नहीं करना, लेकिन यहाँ पर ब्रेक मिल जाता है। बस एक यही चीज़ और कुछ नहीं है। काम हाँ वहाँ पर भी करते हैं, यहाँ पर भी करते हैं, क्योंकि हमारी एक ऐसी हैबिट हो गई कि बिना काम का हम रह ही नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे भारी में आंगन है, तो यहाँ पे ना क्या, जो हमारे गुरुजी हैं ना, उनके कपड़े आते हैं धुलने के लिए, तो मैं कपड़े ही वो धो रही थी। तो आज यहाँ पे निर्जला व्रत भी रखा है सबने क्या, मम्मी, भाभी, बहन और मैंने भी रख लिया उनके साथ। वैसे तो मैं तो जब भी व्रत रखती हूँ तो निर्जला तो मैं नहीं रखती, लेकिन हाँ इस बार निर्जला भी रखा था। रात को ही जल पिया था, जब कुछ खा लिया था ना, तो तभी जल, मतलब कुछ क्या, मैंने कहते हैं कि इसमें आलू और पकौड़ी, नमक का नहीं खाते, तो इसमें सिर्फ मीठा खाते हैं। तो रात के टाइम हमने सिर्फ खरबूजा खाया। खरबूजा खाने के बाद फिर हमने लिया था 1 गिलास पानी, ठीक है, वही हमारा व्रत रखा। फिर नेक्स्ट डे हमने पूजा करके फिर अपने मंदिर जाके, जब हमने फिर जो पेट भर का जो पानी कहते हैं, तब हमने पानी पिया था। भाई ये गुरुजी के कपड़े हैं, तो मैंने कहा चलो, भाभी ने तो पूरे दिन का तो काम ही किया था किचन में उनका, वो भी जाएंगी 11 तारीख के बाद। तो मैंने कहा चलो मैं वो किचन का मैं ये कपड़े वॉश कर लेती हूँ। तो ये है गुरुजी के कपड़े हैं। इनको ना, हमारे जो गुरुजी के कपड़े हमें वॉश धोने होते हैं ना, वो कहते हैं कि
हर इंसान को ये सौभाग्य प्राप्त नहीं होता कि अपने गुरु के वस्त्र वो धोए। हमें मिला है तो हम इसका बहुत आभारी हैं। और ये चीज़ है कि इसके ना इनके जो कपड़े होते हैं, इनके कपड़ों के ना बहुत परहेज़ होते हैं इनके कपड़े धोने के लिए, कि इनके साथ कोई कपड़े नहीं धोएंगे। और मेन चीज़ है कि कोई जो जिन पीरियड होता है ना, जिस लेडीज़ को, वो उनके कपड़ों का हाथ नहीं लगाएगा। बहुत चीज़ है जो मैं इस वक्त जो मुझे याद आता है, मैं वो चीज़ मैं आपके साथ यहाँ शेयर करती रहती हूँ। और ये आप ये देखो, कहोगे कि गंदा हो रहा है, गंदा नहीं हो रहा, ये ना जैसे कि रेत झड़ता रहता है, तो यही वो ये पानी डाल देते तो रेत इस तरफ हो जाता है। तो वैसे यहाँ साफ़ है। और अभी सिर्फ मेरे को 2 तारीख में आई थी और आज यहाँ पे ना 6 तारीख हो गई है। 4 दिन तो ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा हो लिए हैं। हम तो बहुत दिन से यहाँ रह रहे हैं और कोई मतलब जो टाइम मिल रहा है वो टाइम खा रहे हैं। मैं इस वक्त कुछ वो नहीं कर रही हूँ कि नहीं जी मैं नहीं खाऊंगी, मैं तो वेट लॉस किया है, मेरा वेट बढ़ जाएगा। मैं इस चीज़ को छोड़ के आ गई थी वहीं पे ससुराल में। मैंने कहा नहीं, मैं तो भाई खूब अच्छे से एंजॉय करूँगी। अब जो आता है ना, जैसे रात के टाइम जो भैया आते हैं तो कोई आइसक्रीम लेके आता है, कोई बर्गर लेके आता है, कोई हम घर में पिज़्ज़ा पार्टी कर रहे हैं या पराठे बनाए पराठे खा रहे हैं, तो वो ना अपनी क्रेविंग को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। यहाँ पर कंट्रोल मैं करना भी नहीं चाहती। और अब इच्छा हो रही है कि मैं थोड़ा रबड़ी और इमरती भी खाऊँ, तो वो भी मेरी इच्छा है। मतलब मेरी ना एक फेवरेट लिस्ट में जो बोलते हैं आपकी स्वीट डिश क्या है, तो मैं ये बोलूँगी इमरती, इमरती और रबड़ी। तो मेरे को वो खाने की ज़्यादा क्रेविंग हो रही है। सोचा मैं खाऊं, लेकिन है ना कि वो घर पे ला के ना वो चीज़ नहीं आती जो हम वहाँ पे स्टोर पे खा के आते हैं, रेस्टोरेंट पे खाते हैं ना। उसका तो टेस्ट एक लेवल अलग ही होता है। वहाँ पे हम 1 से 2 से ज़्यादा खाई भी नहीं जाती हैं, लेकिन घर पे ले आओ ना आप, तो घर पे तो आप इतना खाते रहते हो, अच्छा सा लगता है, सब साथ में खाते हैं ना, तो मन भी करता है एक दूसरे को देख के। तो यहाँ पे मेरे कपड़े वॉश हो चुके हैं। ये गुरुजी के पहले मैंने कपड़े वॉश कर लिए थे, फिर बच्चों के पड़े थे 2-4 कपड़े, इनको मैंने लास्ट में किया था। ज़्यादा वीडियो लॉन्ग ना हो जाए इस वजह से मैंने ये वीडियो शूट भी इतना भी नहीं किया। और यहाँ पे देखो बेटी जा रही है ना, लड़की जा रही है, एक ट्यूशन देता है भाई 12th क्लास तक के बच्चों को, सबसे छोटा वाला। तो वो ट्यूशन दे रहा था यहाँ पे, उसका बैच चलता है। तो यहाँ पे तो धूप है नहीं, लेकिन जहाँ धूप आ गई थी ना, तो वहीं पे मैंने ये स्टैंड करती चली गई थी। वहाँ पे कपड़े सूख गए, जो मुझे लगा जो कपड़े सूख गए ना, उनको उठा के मैं फोल्ड करके रख दूँगी। और जो बचे हुए कपड़े हैं वो जैसे कि सूख जाएंगे ना, तो जो पानी निकल जाएगा ना, वो कपड़े यहाँ पर डाल दें, सुखा देंगे वो। अभी अब ये कहोगे कि हाथ से कपड़े धो रही हो, वॉशिंग मशीन से नहीं धो रही। हाथ से इस वजह से कपड़े धो रहे हैं, वॉशिंग मशीन भी है, हाथ से इस वजह से धो रहे हैं कि जो नहाता है वो अपने कपड़े धो कर निकालता है। और गर्मी है ना, आप टांग ऐसे कि धो कर टांग दोगे ना, तो वो भी निछड़ जाता है, वो आपके 1-1.5 घंटे में सूख जाता है। क्योंकि गर्मी इतनी तेज़ है, धूप इतनी तेज़ है, तो वॉशिंग मशीन की ज़रूरत नहीं पड़ती। वॉशिंग मशीन सबसे ज़्यादा ज़रूरत तब पड़ती है जब आपकी सर्दियों में है और कपड़े ना सूखे। तो जो मतलब बाहर जैसा होता है कि पेड़ की हवा चलती रहती है ना, और तो चेयर बाहर चली जाती रहती है, जैसे साथ में दूर दूर होता जाएगा ना, तो ऐसे ऐसे चेयर दूर होते चली जाती है। तो इस तरह से यहाँ पे पूरा टाइम निकल जाता है। और ये चेयर ला कर रखी यहाँ पे, अब वो पूरे घर में ना काम होगा अपना, कोई कैरी में पानी डालेगा, कोई कुछ करेगा। तो यहाँ पे देखो दोनों बच्चे की सारे सारे पे खेल रहे हैं, और देखो वो अपने ना, उसको पूरा रूट मिला हुआ है घूमने के लिए, तो उसको कहीं ऊपर नीचे का वो नहीं है, तो इसलिए चलता रहता है, घूमता रहता है। तो इस वजह से वो ज़्यादा है यहाँ पे ना चलता है, और चलने की वजह से वो थक जाता है ना, तो वे फिर रात को रोता भी है कि ये रो रहा है। तो मैं इसको पैरासीटामोल की दवाई दे के सुलाती हूँ कि ये जो पेट की हड़कल है, पैरों की हड़कल है, वो चले जाए। और ये है इस वक्त रात का समय, यहाँ पे बजे होंगे 7:30, और मैं लेटी हुई हूँ बड़े आराम से, क्योंकि मैं थक चुकी हूँ बेटे को पकड़ पकड़ के, उसके पीछे भाग भाग के। तो देखो एक भी अभी तारा नहीं निकला, लेकिन है ना कि हवा भी, आज का मौसम भी फिर भी ठंडा, जैसे व्रत था ना निर्जला, तो व्रत मौसम भी बहुत ठंडा था, बहुत अच्छा था। तो कैसा लगा मेरा ब्लॉग ज़रूर बताना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वीडियो वॉचिंग। बाय बाय यूट्यूब फैमिली।